वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है। स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का, कस्बाई हिंदुस्तान के सामाजिक परंपरा का वैचारिक सेनानी, समाजवाद का प्रबल प्रवर्तक, प्रमुख समर्थक, लोकतंत्र कार्यकर्ता, आंदोलन की परिधि को संपूर्ण क्रांति से लांघने वाला, दिनकर के सिंहासन खाली करो की जनता आती है कि क्रांति कविता की पंक्ति का उद्घोषक, प्रसिद्ध भारतीय महान समाजवादी नेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आज जन्मदिन है, जिसने हाथों में क्रांति का मशाल लिए दिनकर की कविता को दोहराते हुए कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उस क्रांतिकारी कविता की चंद पंक्तियां हैं जिसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आवाज दी, तो बिहार में कांग्रेस मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के संग केंद्र में प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान इंदिरा गांधी की सत्ता भी डगमगा दी। 7 साल अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद जेपी सन 1929 में भारत वापस लौटे थे। इन 7 सालों के दरमियान जेपी की पत्नी प्रभावती जी ने साबरमती आश्रम में गांधी जी के मार्गदर्शन में एक लंबा वक्त गुजारा था। जेपी सन 1929 में जब 7 साल बाद अमेरिका से भारत वापस लौटे तो अपनी पत्नी से मिलने साबरमती आश्रम पहुंचे थे, जहां महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने जेपी का स्वागत एक दामाद की तरह किया था। ज्ञात हो कि गांधी से प्रभावित होकर मुलाकात के बाद जेपी और उनकी पत्नी ने हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। अब जेपी की मुलाकात पंडित नेहरू और कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं से हुई, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे। 17 मई 1934 पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा आयोजित हुई, जिसके बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की घोषणा कर दी, जिसका उद्देश्य साफ था, पूर्ण स्वराज व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना। पार्टी में जेपी संगठन मंत्री बने, बाद में महासचिव के पद के लिए भी चुने गए, पर कहां पता था कि संपूर्ण क्रांति से करीब 40 साल पहले के ये दिन जेपी में उसी संपूर्ण क्रांति के लिए बीज बो रहे थे। दशक बीते, फिर 50 का दशक आया, देश में बहुत कुछ बीता, इधर जयप्रकाश के जीवन में भी बहुत कुछ बीत रहा था। इसी बीच जयप्रकाश ने आखिरकार राजनीति से अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निसंदेह बहुत संघर्ष किया था। स्वतंत्रता सेनानियों की अथक और एकीकृत कोशिशों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू के गुजरने के बाद विरासत को इंदिरा गांधी ने संभाला ही था। पर कहते हैं ना कि खेल से भले ही खिलाड़ी संन्यास ले चुका हो, पर खेल का हर दाव व खिलाड़ी तो बखूबी समझता है। उन दिनों देश में इंदिरा गांधी की सत्ता थी। कांग्रेस उस वक्त सत्ता शक्ति के शिखर पर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान देश का भूगोल बदलकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया था। सारी सरकारी मिशनरी सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। उन्हीं दिनों गुजरात के नवनिर्माण समिति द्वारा सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाया गया। बिहार में भी 15 मार्च 1974 को बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले पटना में जुलूस निकाला गया। बिहार में उग्र छात्रों ने विधानसभा पर हमला किया तो पुलिस ने भी बदले में गोलियां बरसा दी। अगले ही दिन यानी 19 मार्च को बिहार के कई बड़े हिस्सों में हिंसा फैल गई, क्योंकि पुलिस की गोलियों से अब तक करीब 10 लोगों की जानें जा चुकी थी। बहरहाल लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद जैसे सरीखे नेता 18 मार्च की घटना में अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके साथ ही बिहार छात्र संघर्ष समिति ने 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान कर दिया। अब तक इस क्रांतिकारी आंदोलन को नैतिक समर्थन देने वाले जेपी आखिरकार इस आंदोलन को अपना नेतृत्व देने पर राजी हो गए। उग्र आंदोलन हुए। आंदोलन के दिनों में पटना में इंडियन कॉफी हाउस में बैठकर दुष्यंत कुमार ने
इंदिरा गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि वो कहती हैं हमसे जरा कॉपरेट तो कीजिए, चाकू की पसलियों से जरा गुजारिश तो देखिए। बहरहाल जेपी के नेतृत्व की ताकत को बखूबी महसूस करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविताएं भी लिखी थी। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में, है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण मुख की भाषा है जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है। जेपी के संपूर्ण क्रांति के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से इंदिरा गांधी के लोकसभा में चयन को गैर कानूनी घोषित किया गया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। इधर सत्ता से दूर जाती इंदिरा ने आनंद फानंद में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बिहार से जेपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, पर याद रखिएगा यह उस जेपी की गिरफ्तारी थी जो कभी इंदिरा गांधी को खत में प्रिय इंदिरा लिखा करते थे। पर अब जिनका लहजा संपूर्ण क्रांति के दौरान इतना बदला कि अब आंदोलन के दौरान उस इंदिरा गांधी को खत में मैडम प्राइम मिनिस्टर कहने लगे थे। 19 महीने की इमरजेंसी के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। सनद रहे कि भारतीय इतिहास में जेपी की संपूर्ण क्रांति की वह अब तक की आखिरी क्रांति है जिससे केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी बदल गई। युवा अवस्था में मार्क्सवादी, उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवादी, फिर गांधीवादी, सर्वोदयी और आखिरी समय में संपूर्ण क्रांति के वाहक बने जेपी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं लग रहा था। मौत के दिन से कुछ दिनों पहले तक जमीन पर संघर्ष करने वाले उस महान राष्ट्रीय नेता ने 7 अक्टूबर 1979 को आखिरी सांस ली। जेपी की मौत से पूरा देश शोक में डूब गया। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, तो उनके कर्मभूमि बिहार में उनकी मृत्यु पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम सुंदर दास ने 13 दिनों के राजकीय शोक की भी घोषणा की। जेपी के क्रांतिकारी विचारों के ताकत का तकाजा ही ऐसा था कि उनकी शव यात्रा पर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी समेत करीब लाखों लोग शामिल हुए थे। वाकई ऐसी विदाई बिरले ही किसी को मिलती है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के नखड़े हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जो कुछ था निर्गुण निराकार, तुम उस धुति के आकार हुए। पीकर जो आग पचा डाली, तुम स्वयं एक अंगार हुए। आज उसी अंगार के जन्मदिन पर मां भारती के क्रांतिकारी बेटे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हम उन्हें सौहृदय नमन करते हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in